हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्मार्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज में आपके लिए एक स्पेशल टैली का वेबिनार लेके आए हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ टैली स्मार्टली। तो उसके लिए काफ़ी सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं, साथ ही कुछ निंजा टेक्निक्स होती हैं। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने एक डेमो कंपनी स्टार्ट कर दिया। अब ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली कई लोग कंफ्यूज होते हैं गेटवे ऑफ टैली क्या, तो ये आपको दिख रहा है, ये गेटवे ऑफ टैली आपका कहलाता है। गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं टैली में। तो सबसे जो बेसिक मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा, तो शॉर्टकट्स का यूज़ किस तरीके से करें। तो शॉर्टकट्स आप अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, या फिर डायरेक्टली उस की को प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न रहता हमें, लेकिन हमारी हेल्प के लिए टैली आप देख सकते हैं कि वर्चुअल इंटरफेस हमारे पास रहता है। तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए रहते हैं, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे मुझे कंपनी इन्फो में जाना, तो आप देख सकते हैं F3 अंडरलाइन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट की प्रेस करेंगे, अल्ट देन F3, तो हम कंपनी इन्फो में पहुंच गए। मतलब शॉर्टकट क्या हो गया कि अगर सिंगल अंडरलाइन है तो आपको उसके साथ अल्ट की प्रेस करना, ठीक है। अल्ट आपको प्रेस करना, देन फिर आप F1 F2 जो फंक्शन की उसको प्रेस कर सकते हैं। और कई आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें क्या डबल आपको अंडरलाइन मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के लिए, तो टैली सॉफ्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डबल अंडरलाइन कंट्रोल, सिंगल अंडरलाइन अल्ट के साथ। तो कंट्रोल प्लस एस में जैसे ही दबाता हूँ, तो ये मेरे सामने टैली सॉफ्ट का विंडो है, ओपन हो गया। तो शॉर्टकट का ही सिंपल तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका, जैसे मुझे यहाँ पे डेट चेंज करना, तो अगर मैं पीरियड चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं F2 के नीचे अंडरलाइन है, तो अल्ट F2, तो ये पीरियड चेंज होगा। लेकिन अगर मैं डेट चेंज करना चाह रहा हूँ, सिंपल आप देख सकते हैं, तो सिर्फ F2 लिखा, तो यहाँ पे कंट्रोल और नई अल्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली F2 जैसे ही प्रेस करूँगा तो मैं जो करंट डेट है वो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका हो गया, किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो किस तरीके से इजीली काम कर सकते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आए तो ये आपको लेजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं सभी। अगर किसी भी लेज़र में कोई भी आपको अल्ट्रेशन करना हो, ठीक है, जैसे ये सर्विस लिखा, अब उसके आगे आपको अकाउंट्स लिखना था, वो मिसिंग है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करें। कैसे, देखो ये सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ब्लैक हो गया तो सिलेक्टेड है आपको सर्विसेज। कंट्रोल प्लस एंटर की जैसे प्रेस करेंगे तो ये अल्ट्रेशन, मतलब सेकेंडरी अल्ट्रेशन मोड में यहाँ पे ओपन हो जाता है। मतलब यहीं से आप अल्टर कर सकते हो। आपको यहाँ पे अकाउंट लिखना था, आप अकाउंट लिख सकते हो, देखें। तो यहीं से सिंपली हम अल्टर कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि एंट्री करते समय ही हमें याद आता है कि हमें सैलरी की जैसी एंट्रीज आपके सामने हो रखी है, ठीक है। तो अब मुझे मई की एंट्रीज करनी है, मैंने करी नहीं है, तो उसके लिए मैं वाउचर में जाके, अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम एंट्री करते हैं। लेकिन सिंपली ट्रिक है, आप यहाँ से भी जाके कॉपी करके एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा मेथड क्या, आपने एंट्री ओपन की, अगर आपको न्यू एंट्री करना है तो अल्ट आई की प्रेस करें। जैसे आपने अल्ट आई की प्रेस किया तो आपके सामने यहीं आप वाउचर क्रिएशन स्क्रीन सेकेंडरी पे आ गए। आप यहीं से आप कोई भी वाउचर परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव, कोई भी वाउचर यहाँ से लेके उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट की करता हूँ, तो सैलरी राजकुमार सैलरी 6000, ठीक है। तो ये एंट्री देखो 6000 की एंट्री थी, 6000 की हमने एंट्री कर ली। तो एक तरीका ये हो गया, सिंपली जब हम रिपोर्ट में होते हैं, कई बार हमें कुछ चीज़ें याद आती है जब हम रिपोर्ट में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट में जब काम कर रहे हैं, तो अगर कोई एंट्री आप भूल गए हो करना, तो एट ए टाइम उस एंट्री कर सकते हैं। और नॉर्मली अभी बेसिक तरीका क्या होता था, हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ आया, फिर हम बैक करेंगे,
बैक जाएंगे, फिर अकाउंट इन्फो में जाएंगे, सॉरी अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ आके हम एंट्री करेंगे, देन फिर दोबारा वापस ये। तो हम इस टैब से बच जाते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया एक सिंपल शॉर्टकट। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ एंट्री कॉमनली रहती है, ठीक है, आप अकाउंट फाइनलाइजेशन कर रहे हो तो एंट्री कॉमन है। कैसे, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली अकाउंटेंट सैलरी 6000 रुपीज़ मंथली है, तो आगे मंथली रहेगा। अब आपने इसको स्प्रेड नहीं किया हुआ, अब आपको एंट्रीज डालना है, तो उसके लिए क्या आपको एक एक एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है Alt 2। आपको क्या करना, Alt 2 प्रेस करना, Alt 2 के नीचे जो @ का साइन होता है वो वाला 2, तो Alt 2 आपने प्रेस किया, देखो आप देख सकते हैं अकाउंट वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेट। तो ये क्या है, आपका डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट मंथ बस सिर्फ आपको डेट चेंज करना, आप देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ में एंट्री आ गया है। अब आपने इसको दोबारा कॉपी किया, डेट चेंज किया और इसको सेव कर दिया। अब आप जैसे नेक्स्ट मंथ में आप जाना चाहो, देखो अभी आप कौन से मंथ में, अभी हम मई मंथ में, जून में जाना चाहें तो यहाँ पे प्लस की सिंपली प्रेस करेंगे तो हम जून में आ जाएंगे। अब जून में हमने क्या किया, फेसबुक और Alt 2 से कॉपी 7। अब हम जून में, जुलाई में जाना हो तो प्लस। अब हम वापस अगर मई की एंट्री चेक करना चाहें तो उसके लिए हुआ कि नहीं हुआ, माइनस आप प्रेस करें, सिंपली कीबोर्ड से जो न्यूमेरिक हमारे पास कीबोर्ड रहता है उससे हम प्लस करेंगे तो आप आगे वाले मंथ में जाएंगे, और माइनस करेंगे तो आप पीछे वाले मंथ में जाएंगे। तो इस तरीके से कॉपी कर करके आप सारी एंट्रीज कर सकते हैं। ये भी हमारा यहाँ पर टाइम बचा सकती है, इस सिंपल टेक्निक होती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम एंट्रीज करते हैं तो उसका एंट्री कॉमन है, हमें बार बार नहीं करनी पड़े, हम उसको एडवांस करके रख सकते हैं, और जब उसका टाइम पीरियड आएगा तो वो रिपोर्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना, सिंपल सा आप देख सकते हैं, ये देखो दिसंबर तक का डाटा आ रहा है, मैं जनवरी फरवरी मार्च की भी एंट्री उसमें कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसमें पूरे साल भर की एंट्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं दिसंबर तक की एंट्री मुझे शो हो, बाकी मुझे शो नहीं हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको पोस्ट डेटेड वाउचर बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टी दिख रहा है, देखो टी के नीचे डबल अंडरलाइन है, तो हम अंडरस्टूड करते हैं कि कंट्रोल के साथ टी की प्रेस करना पड़ेगा। देखो इसके आगे लिखा आगे पोस्ट डेटेड, देन फिर हम पोस्ट डेटेड हो गया, देन फिर फरवरी मंथ का पोस्ट डेटेड, ठीक है। एक ऑप्शनल हो गया, उसको वापस देखो ऑप्शनल वाउचर मैं बताने वाला था, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। तो ऑप्शनल वाउचर होने से क्या हो गया, रिपोर्ट में आपका इसका शो नहीं होगा, जो भी आपने एंट्री की थी रिपोर्ट में शो नहीं होगी। उसे आप देखना चाहें तो डे बुक में कंट्रोल एल की प्रेस करेंगे दोबारा से, तो कंट्रोल एल की प्रेस करोगे तो कोई भी जो वाउचर्स है वो क्या बन जाएगा, वो आपका क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप उसको हटाओगे, कंट्रोल दोबारा प्रेस करोगे तो ऑप्शन से हट जाएगा, रेगुलर हो गया। अब इनको मैंने पोस्ट डेटेड वाउचर करना। अब जैसे मैं अगर तो आप अगर आप अभी दिसंबर मंथ में हो तो आपको कौन कौन सी एंट्री दिखाई दे रही है, सिर्फ दिसंबर तक की एंट्री दिखाई दे रही है। भले एंट्री हमने आगे के मंथ की कर दी, क्योंकि सिमिलर एंट्री सैलरी हम दे रहे हैं तो फिक्स है, उसमें वेरिएशन नहीं होना, बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसमें वेरिएशन आता है। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कुछ हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं फिक्स होते हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अब आप जैसे जनवरी में आते हैं, तो हम जनवरी में जब आए तो जनवरी में आने से क्या हुआ कि आपका जो जनवरी महीने का एंट्री था वो ऑटोमेटिक इसमें रिपोर्टिंग में आ जाएगा। फरवरी में आएंगे
फरवरी में जब आए तो फरवरी वाला जो एंट्री था वो आपका शो होगा। मतलब पोस्ट डेटेड वॉचर का सिंपल यूज़ हो गया कि आप एक साथ बैठ के जब भी आप फ्री हो पूरे साल भर की एंट्री डाल सकते हैं अगर कॉमनली है, और जैसे जैसे वो पीरियड आता जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री हमारी रिपोर्ट में सेव शो होती जाएगी, तो हमारा टाइम इससे भी बच सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे हम लेज़र बनाते हैं, लेज़र क्रिएट करते हैं, तो सिंगल लेज़र आप इस तरीके से नॉर्मली क्रिएट करते हैं। हम जैसे एक करके बताते हैं आपको। और हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये हमने अपने लेज़र बना लिया। तो ये सिंगल लेज़र बनाया, लेकिन जब हम मान के चलो पुराने कोई बिजनेस है 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का उसका ओपनिंग बैलेंस हमें चढ़ाना, तो हम एक एक करके ना चढ़ाएं, क्योंकि एक एक करके हम चढ़ाते तो अगर बहुत बड़ा बैलेंस शीट है तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है। तो इसके लिए सिंपल सब ट्रिक है। आप यहाँ पे आप क्रिएट में आके आप ग्रुप्स ले लें। जैसे बैंक है, आपने एक बार बैंक ग्रुप ले लिया, क्योंकि बैलेंस शीट में भी हम देखते हैं तो बैलेंस शीट में ग्रुप्स रहते हैं बैंक्स, तो उसका एक एनेक्चर रहेगा। अगर ज़्यादा आपके बैंक अकाउंट तो उसके अंदर उन सब बैंक्स के नाम होगा, तो यहाँ पे आप इन सब बैंक्स के लेज़र बना सकते हो। SBI करंट अंडर बैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 10। उसके बाद सेंट्रल बैंक, सेविंग अकाउंट, ऑटोमेटिक बैंक, और तो आपके यहाँ पे टाइम सेव होता है इस तरीके से। एक आप बना लो, उसके बाद नेक्स्ट आपको अनसिक्योर्ड लोन्स के जो भी लीजर्स हैं पुराने साल के वो आपको डालना है, तो ईजिली आप 1 बाई 1 करके डाल सकते हो, इससे भी आपका टाइम सेव होता है। उसके बाद कई बार जैसे हम एंट्रीज करते हैं, तो ये देखिए सेल वाउचर, तो देखो आप दो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, कोटेशन परफॉर्मा इनवॉइस आ रहा है और उसके अलावा क्या आ रहा है, सेल्स इनवॉइस आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि 2 बिल बुक्स यूज़ करते हैं पर्टिकुलर, एक काउंटर पे एक गोदाम से, तो उसको किस तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि GST में जब हम रिटर्न भरते हैं तो हमें अलग अलग रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि हमने कितने इनवॉइसेस इशू किए हैं उस मंथ के। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना है अकाउंटिंग को, वाउचर टाइप और क्रिएट, आपने कर दिया सेल। तो यह सेल आप टैक्स कर सकते हो, जैसे आप 2 कमोडिटी का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में, कुछ पर टैक्स है कुछ पर नहीं है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ सेल, ये हमारा सेल वाउचर बन गया। नंबरिंग मेथड ये इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या होता है कि हम नंबरिंग जो होती है ऑटोमेटिक आती है, लेकिन उसे चेंज भी हमें रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओवरराइड टाइप की ऑप्शन होता है, जिससे कि आप ऑटोमेटिक भी नंबर आएगा और आप चेंज भी करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिवेंट डुप्लीकेट। प्रिवेंट डुप्लीकेट का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, इसका ये मिलेगा कि और जैसे ही आप देखो ऑटोमेटिक है तो डुप्लीकेट तो हो नहीं सकता, लेकिन मैनुअल ओवरराइड कर रखा है तो उसमें ऑप्शन है कि डुप्लीकेट है, तो उससे बचने के लिए तो आपको केस कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जैसे आप सेल्स F8 की प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर कोई टैक्स फ्री वाला है तो मान लो आप इस इनवॉइस में सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स वाला है तो इसमें नंबर बना रहा है, अब ये तो 1 आ रहा है, इसमें हमें 25 डालना है तो 25 डाल सकते हैं। एक सेल कर देते हैं। अब उसके बाद दोबारा अगर मैं 25 नंबर का इनवॉइस डालूंगा तो ये एरर बता देगा, देखो डुप्लीकेट वाउचर नंबर। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट जो वाउचर की एंट्रीज है उसे करने से बच सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। दूसरा बात बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये ग्रुप्स रहते हैं, आपको अपना कैश इन हैंड आपको पता चलेगा। कैश इन हैंड देखने के आपके पास अलग अलग तरीके से होते हैं। आप मंथली देखना चाहो तो मंथली इस तरीके से डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब आपको अगर डे वाइज चेक करना है तो आपको मिल जाता है। आपने इसको की प्रेस किया और आ गया
डेली ब्रेकअप। जैसे डेली ब्रेकअप पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि डे बाई डे आपके डेबिट और क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन थे उनसे जो एंट्रीज आ रही है उस तरीके से ठीक है। सो इजी वे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कई बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश नेट हमारा निगेटिव आ रहा होता, हमें पता नहीं रहता, तो उससे हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा कैश नेट हमेशा डेबिट ही आना चाहिए। उसके लिए आप सिंपल सा मंथ में पहले चेक कर लीजिए, और आपको और भी अगर डाउट लग रहा है ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो डेली ब्रेकअप पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये पर डे का जो बैलेंस था वो आपको यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास हो गया। उसके अलावा अपना ड्यूटी जीएसटी आपका पेबल निकला, रिसीवेबल निकला, वो आपको यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस से पता यहाँ पर चल जाता है। ये नॉर्मल आपकी बैलेंस है, ठीक है। इससे भी किसी चीज़ को आपको अल्टर करना हो तो आप इजीली उसको अल्टर कर सकते हो। जैसे कैश अकाउंट लिखना है तो कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस किया, इसको हम अल्टर कर देते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है जिस हम डेटर में गए तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये हमारा डेटर ना होगी क्रेडिटर है, वो हमने इसको डेटर में डाल रखा, तो यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर, यहाँ से कर देंगे क्रेडिटर करने से क्या होगा, इसका चेंज हो गया क्रेडिटर और उसमें हमें शो करेगा। इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसको आपको चेंज करना हो, मतलब आप यहीं से उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। आपको रिपोर्ट में से आपको अलग कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहीं से आपको अगर नेविगेशन हम करना हो, जिसमें मैं बैलेंस शीट दोबारा प्रॉफिट लॉस देखना हो तो हम बैक करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ही P&L पे आता हूँ। आप F10 की प्रेस करते हैं तो अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स होती हैं आपको देखिए F10 की शॉर्टकट की है, देखो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को आपने इस पर क्लिक किया। आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स देखना तो आप यहीं से स्टॉक समरी वगैरह देख सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत। जिससे हम नॉर्मली क्या करते हैं इस तरीके से बाहर आएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर आप F9 करते हैं तो इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, आपको दिखाई देगी। वो मेन गोडाउन में आपका स्टॉक दिखाई दे रहा है। और अगर हम अकाउंटिंग रिपोर्ट देखना चाहें, बैलेंस शीट, ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, कैश फ्लो, डे बुक, तो यहीं से आप डे बुक में भी पहुँच सकते हो इजी। और डे बुक में पहुँचने का तरीका हमारा क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले एंड डे ये आपका डे बुक। तो यहीं से आप अगर इस टेक्निकल यूज़ करते हैं तो आपका टाइम सेव होगा, इजीली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल रही है, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, डाटा ट्रायल बैलेंस, तो हम यहाँ पे डे बुक में सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कुछ एंट्री को सर्च करना चाहेंगे, पर्टिकुलर हम कोई भी एक अमाउंट की एंट्री लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3350 रुपये की एंट्री है, ये मैंने किया था, मुझे इसको सर्च करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास इतनी सारी एंट्री है, 2000 प्लस एंट्रीज है। अब मैं उसको सर्च करना चाह रहा हूँ तो सिंपल सा तरीका मेरे पास फ़िल्टर लगा सकता हूँ। और ये फ़िल्टर आप लीजर्स के अंदर भी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डे बुक में लगाएं। लेकिन डे बुक से क्या होगा कि सारे लीजर्स आपके सामने आ जाते हैं। उससे पहले एक और चीज़, डे बुक जब हम ओपन करते हैं तो जो भी वाउचर्स होते हैं वो सारे वाउचर्स हमारे पास इस तरीके से शो होने लगते हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वाउचर यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, देखो चेंज वाउचर F4। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑल सेल्स वाउचर्स। ये ऑल सेल्स वाउचर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तीन तरीके के हमने सेल्स वाउचर्स यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। तो ऑल सेल्स वाउचर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें कोई भी सेल्स के अलावा कोई भी वाउचर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सेल्स के वाउचर हमें दिखाई देंगे। सेल्स प्रिंट टोटल भी यहाँ पे आपको लगा हुआ आ रहा है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं। अगर हम चाहें रिसीव के वाउचर्स देखना तो यहाँ से हम रिसीव सेलेक्ट किया तो सिर्फ जो हमने रिसीव के ट्रांजेक्शन किए थे वही वाउचर्स आ रहे हैं, बाकी वाउचर्स नहीं आ रहे हैं। तो सिंपली हम वाउचर चेंज करके वाउचर वाइज फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं।
F4 करेंगे और ऑल आइटम पर जैसे क्लिक करेंगे तो सारे जो भी वाउचर्स थे वो आपको यहाँ पे शो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फ़िल्टर्स का यूज़ करना चाहेंगे। फ़िल्टर्स का यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखो की दिख रहा सिंपल। अगर आप 12 दबाते हो तो उससे क्या होगा, कन्फिगरेशन कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी काम की चीज़ है। कन्फिगरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम नेरेशन भी शो करना चाह रहे हैं जो हमने एंट्रीज की हैं तो उसके लिए हम इसको यस कर देंगे। आपका नेरेशन जो भी आपने एंट्रीज की थी, तो सेल लिखा तो आपको नेरेशन उसका शो होगा एंट्रीज का। उसके अलावा हमारा ऑप्शन होता है हमारे पास कॉस्ट सेंटर, इन्वेंट्री डिटेल। आपने कोई डिस्क्रिप्शन डाल के रखा तो वो, तो हम जैसे इन्वेंट्री डिटेल्स देखना चाहते हैं तो अगर आप अपने ट्रांजेक्शन चेक करना चाहो तो यहाँ से बहुत इजी वे में अपने ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। ये देखो अब यहाँ पे ये आ गया, आपको Alt F1 की प्रेस करेंगे तो Alt F1 की प्रेस करने से क्या होगा कि डिटेल वाइज आपको कोई भी वाउचर दिखाई देगा। जैसे ये सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट की एंट्रीज हुई है तो इसमें क्या क्या गुड्स रिटर्न हुआ, ये आपने सेल किया, देखो ये सेल किया 2850 रुपये का, तो इसमें क्या गुड्स सेल हुआ, क्योंकि हम एंट्रीज कर लेते हैं। उसके बाद मंथ में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। एक बार स्पीडली अगर हम चेक करना चाहें, पूरी फाइल हमारे पास होती है तो यहाँ से हम मोटा मोटा डायरेक्टली चेक उसको कर सकते हैं इजी मेथड से। ठीक है, हमें एक एक बिल ओपन करके चेक करने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लगा। Alt F1 में कि आप दोबारा प्रेस करोगे तो आपके सामने कंसोलिडेटेड फॉर्म में सिर्फ अमाउंट आएगा। ठीक है, अब जैसे एंट्री कोई सर्च करना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Alt F12 की प्रेस करना पड़ेगा। Alt F2 की जैसे हम प्रेस किया तो हमारे पास तो मेथड होते हैं कि आप किसका करना चाह रहे हैं, वाउचर इन्फॉर्मेशन, ये इतने सारे आपके पास फिल्टर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेज़र के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ तो लेज़र आप नेम से सर्च कर सकते हैं, क्वांटिटी से, बिल्ड क्वांटिटी से सर्च कर सकते हैं, वो अमाउंट से सर्च कर सकते हैं। तो अमाउंट से अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास रेंज का इंफॉर्मेशन है, क्या डेबिट, क्रेडिट, नॉन जीरो, एच जीरो, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं सर्च करने। तो इक्वल टू करूँगा 3350, तो इससे क्या होगा 3350 अमाउंट पे जो भी ट्रांजेक्शन हो वो ऑल मेरे सामने अभी डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए तो 3350 के जितने भी ट्रांजेक्शन थे मेरे सामने शो हो गए हैं। तो इसमें से मैं किसी का भी अगर मैं कुछ यूज़ करना चाहूँ, चेक करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ और जो चेंजेस मुझे करना है पर्टिकुलर तो मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा इन्वॉइस नंबर है, जैसे मान लीजिए आप हम ये 600 नंबर का जो इन्वॉइस है इसको सर्च करना चाहें तो काफ़ी सारे हमारे इन्वॉइस हैं। तो अगर हम टाइम बचाना चाहें तो इजीली फ़िल्टर उस पर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर लगाने से क्या हुआ कि पर्टिकुलर जैसे यहाँ वाउचर्स, देखो वाउचर नंबर, वाउचर टाइप वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है वाउचर नंबर 600 नंबर का जो वाउचर्स होगा वो आपके सामने अभी आ जाएगा। देखिए वही वाउचर्स ये आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से आप इजीली सर्च कर सकते हैं। F12 में आप एक काम और कर सकते हैं, कई बार इशू क्या आता है कि हमने जो एंट्री की है बहुत सारी एंट्रीज होती हैं तो एंट्री डुप्लीकेट हो जाती हैं या फिर कुछ एंट्री मिसिंग हो जाती है, उसको चेक कर रहा हूँ तो इनवॉइस नंबर से भी चेंज करना मुश्किल रहता है क्योंकि इनवॉइस नंबर भी डिफरेंट पार्टी है तो उनका एक हो सकता है, क्योंकि उसको हम अगर परचेज के ऊपर हम ये फंक्शन नहीं लगा सकते प्रिवेंट डुप्लीकेट का, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक नंबर इनवॉइस हो सकता है कि अलग अलग फर्मों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन सेल क्योंकि हम करते हैं तो हमारा उसमें प्रिवेंट डुप्लीकेट हम लगा सकते हैं क्योंकि इनवॉइस हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो हमारी एंट्रीज हैं पहले तो सेल्स ले लेते हैं। हम सेल का चेक करना चाहेंगे, परचेज ये हमने परचेज ले ली। अब हम इसमें देखें कोई एंट्री डबल या डुप्लीकेट तो नहीं है,
तो नंबर वाइज यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि नंबर से हम पता नहीं कर पाएंगे। एक नंबर जैसे 20 नंबर का इन्वर्स हो सकता है कि 4 अलग अलग फर्मों से मेरे पास ही आया हो, लेकिन इसे अमाउंट अगर हम उसको सॉर्ट कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, तो अमाउंट सिमिलर जगह में दिखाई देगा, उसकी डेट सेम होगी, तो हम एक आइडिया ले सकते हैं उसकी बेस पे कि कौन सा एंट्री सही है कौन सा गलत। उसके लिए F12 प्रेस करेंगे तो F12 में सबसे नीचे आपको मिलेगा सॉर्टिंग मेथड, देख सकते हैं। तो सॉर्टिंग मेथड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा इन एंट्री सीक्वेंस, कई बार क्या होता है कि रोज़ाना की हम जो एंट्री करते हैं डे बुक में, अब हम उन्हें चेक करते हैं, तो उन्हें चेक हम किस फॉर्मेट में एंट्रीज करते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमारे पास एंट्री आती है उसी तरीके से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से करते जाते हैं। लेकिन जब हम डे बुक में देखते हैं तो डे बुक में अल्फ़ाबेट के हिसाब से एंट्री आगे पीछे अरेंज होती है, लेकिन हमें जब चेक करना है तो हमारे पास उनकी जो फाइल है हार्ड कॉपी, उसमें बिल जिस सीक्वेंस में हमने किए थे उसी सीक्वेंस में लगे होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम इन एंट्री सीक्वेंस की जैसे प्रेस करते हैं तो जिस सीक्वेंस में हमने एंट्री किया था, देख सकते हैं जिस सीक्वेंस में हमने एंट्री किया तो उसी सीक्वेंस में जो एंट्रीज हैं वो आपके सामने सब आती जाएंगी, तो कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो इजीली आप इससे चेक करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। एक तो सिंपल तरीका ये हो गया, आप इससे चेक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या सॉर्टिंग हम लगाएंगे, तो सॉर्टिंग हम कर देते हैं अल्फ़ाबेट वाइज आप कर सकते हो। अगर आपको नाम में डाउट है, कई बार होता है कि एक ही नाम के 2 लेजर बन जाते हैं, वो चेक करना है तो उसके आप अल्फ़ाबेट सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। इससे एक नाम के लेजर एक साइड हो जाएंगे तो उनको आप चेक कर सकते हैं। जो डुप्लीकेट लेजर है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम अमाउंट्स का चेक करना चाहें तो अमाउंट हम देखो, जैसे इंक्रीज़ ऑर्डर में हमने इस पर किया, तो इंक्रीज़ ऑर्डर से क्या होगा कि सबसे छोटा फिर उसके बाद उससे बड़ा ये दिखता है। तो जो सिमिलर अमाउंट के लेजर्स होते हैं वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। वो डुप्लीकेट है उसको डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आप रिटर्न फाइल करो तो प्रॉपर फाइल हो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ITC लेते हैं तो आपको विद इंटरेस्ट के साथ उसको रिवर्ट करना पड़ता है। तो यूजफुल फीचर है सब आपके लिए। और सिंपल सा ये छोटा सा वेबिनार था आपके लिए, जिसमें कुछ आपके सामने शॉर्टकट्स यूज़ किए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर होते हैं वो बताए। नेक्स्ट जो वेबिनार होगा उसमें हम आगे की कुछ स्टेप्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और टैली में और भी किस तरीके से आप प्रॉपर यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं, और जो आपकी रिपोर्ट्स निकलती हैं वो प्रॉपर तभी निकलेंगी अगर आपने प्रॉपर जो ऑपरेटर्स हैं, प्रॉपर जो पैरामीटर्स हैं वो लेजर्स को वाउचर्स में फिट करना होगा। तो उसको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में हमें दे सकते हैं और नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।